again with the latest financial update for the smart investors for stock market and mutual fund. एंड आज बात करते हैं जेन जी की बात करते हैं कि जेन जी वैसे तो ये शब्द जो है जेन जी आजकल बहुत ही चर्चा में है, लेकिन उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि जो जेन जी है वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में क्या सोचता है। जहाँ तक मैंने इनको नोट किया है तो जेन जी जो है एक 18 से 30 साल के बीच की जनरेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है, एग्रेसिव है, रियल है, प्रैक्टिकल है और किसी भी तरह का वो रिस्क लेने को वो हमेशा तैयार रहती है। तो ये जनरेशन रिस्क लवर इसको जनरेशन आप बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी जेन जी जो है वो SIP और म्यूचुअल फंड में भी वो इन्वेस्ट कर रही है और उनकी जो पसंद है वो मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि उनमें वोलेटिलिटी के साथ साथ रिटर्न अच्छा रिटर्न मिलने की इसमें संभावना ज़्यादा रहती है और रिस्क तो उसमें है ही। और ये जनरेशन जो है वो रिस्क लेना पसंद करती है। और दूसरा वो स्टॉक्स और इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है। तो अराउंड 72% जेन जी जो है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और ज़्यादातर वो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में ही वो इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। तीसरा वो पैसिव और इंडेक्स फंड में भी और ETF में भी इन्वेस्ट करते हैं। और इंडेक्स फंड की लोकप्रियता उनमें ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो इंडेक्स फंड होते हैं वो कम खर्चे के होते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न वो देते हैं। और चूँकि जेन जी जो है वो एक रियल और प्रैक्टिकल सोचती है तो वो कम खर्चे वाले फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं। ETF में भी उनका काफ़ी झुकाव रहता है और इंडेक्स फंड तो वो इन्वेस्ट करते ही हैं। साथ ही वो क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे उसमें उनको नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन रिस्क लेना वो पसंद करते हैं। डिजिटल गोल्ड है, गोल्ड ETF है, सिल्वर ETF है, उसमें भी उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। और अगर हम सेविंग्स की बात करें या इमरजेंसी फंड की बात करें या एक जो सुरक्षित जो रहता है कि इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, वहाँ पर भी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ वो नहीं करते हैं। और उनका रहता है कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट करें वहाँ पर लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए। जब उनको पैसे की ज़रूरत हो वो पैसे को वो निकाल सके। तो ज़्यादातर जो गारंटी वाले जो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं वो FDs या गोल्ड या सोना चांदी निवेश करते तो हैं, लेकिन वहाँ पे वो बहुत ही कम जो उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। और ज़्यादातर जो जेन जी जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपके सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से। वहीं से वो लोग जेन जी जो है वो वहीं से सीखती है और वहीं से वो अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देती है। एडवाइस देना वो पसंद नहीं करती है, वहीं से वो मोबाइल के थ्रू वो मोबाइल ऐप के थ्रू वो इन्वेस्ट करती है। और अगर कहीं फंस जाते हैं तो तब तो खैर उनको किसी एडवाइज़र की याद आती है, लेकिन जब वो अपना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वो बिना किसी एडवाइज़र के, किसी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के थ्रू वो इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे जब उनको लगता है कि अब वो फंस गए हैं, तब वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को वो कॉल ज़रूर करते हैं। तो ये एक ब्रीफ समरी है कि जेन जी जो है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। थैंक यू।